हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पेशेंट की पोस्ट सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 16 मई को इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। ये चंडीगढ़ का केस था। कंप्लेनेंट ने कहा कि मेरी जो वाइफ थी अब तो वो एक्सपायर होगी। सेकंड प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास गए, ओपोनेंट 1 और ओपोनेंट 2 के हॉस्पिटल में। तो जो मेरी वाइफ की हिस्ट्री थी उसके पहले सिजेरियन हो रखा था। फिर भी हम ईडीओडी के लगभग 6 दिन बाद गए क्योंकि उसे लेबर पेन नहीं था। 6/4/2013 को हम गए क्योंकि लेबर पेन नहीं था। तो डॉक्टर ने उनको एडमिट करके लेबर पेन स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट डे, और लेबर रूम में हमें लगभग 8:30 बजे शाम को शिफ्ट किया। थोड़ी देर बाद बेबी तो इन्होंने डिलीवर कर दिया, लेकिन हमें फटाफट बोला कि आप एम्बुलेंस में दूसरी जगह शिफ्ट करें। एम्बुलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। फटाफट हमें एम्बुलेंस लानी पड़ी और हमने शिफ्ट किया क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जी हायर सेंटर ले जाओ। हमने ये चंडीगढ़ में जीएमसी में शिफ्ट करना चाहते थे, हम पीजीआई ले गए। वहां पे लगभग हम 11:30 बजे पहुंचे। 7 ब्लड उन्होंने वहां पे लगाए, फिर भी पेशेंट एक्सपायर हो गया क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं हुई थी। जो बच्चा था उसको भी बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, जो एविडेंट है। इन्होंने एक एमआरआई की रिपोर्ट लगाई जो पीजीआई में हुई, जिसमें रिड्यूस्ड कॉर्पस कैलोसम लिखा हुआ था। क्योंकि पेशेंट को सिजेरियन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिजेरियन नहीं किया और बच्चे को वैक्यूम लगा के किया। हॉस्पिटल जो था वेल इक्विप्ड नहीं था, ब्लड बैंक नहीं था, और एज पर लिटरेचर प्रोस्टाग्लैंडिन जेल नहीं लगाते, वो भी इन्होंने लगाई, जिसके कारण ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई। पेशेंट जो एक्सपायर हुआ वो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, क्योंकि कोई ऑक्सीजन नहीं थी एम्बुलेंस में। और जो पोस्टमार्टम हुआ वो इन्होंने करवाया नहीं। तो उसमें जो डेथ सर्टिफिकेट में इन्होंने लिखा कि ट्रोमेटिक पीपीएच है। कंपनसेशन लगभग इन्होंने 3 करोड़ के अराउंड डिमांड की, और इन्होंने ये भी बोला कि जो कंसेंट था वो पेनलेस डिलीवरी के लिए था, वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी के लिए नहीं था। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे पहले जो मेडिकल बोर्ड बैठा उसमें सिविल हॉस्पिटल था, और सिविल हॉस्पिटल के लगभग 4 डॉक्टर्स थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हॉस्पिटल में आके सारी इंक्वायरी हुई, उन्हें कोई भी हमारे खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं मिली। उन्होंने बहुत ही लेबोरेटरी रिपोर्ट में ये लिखा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। दूसरा, जो ये कह रहे कि सेकंड टाइम डिलीवरी थी, ऐसा नहीं है। पेशेंट के पहले सिजेरियन हुआ था क्योंकि उसके फीटल डिस्ट्रेस था 9 साल पहले, तब सिजेरियन हुआ था। उसके बाद एक इन्होंने एमटीपी करवाई है, एक मिस्ड अबॉर्शन था। तो ये 4th प्रेगनेंसी थी, ना कि सेकंड प्रेगनेंसी। जब हमने असेसमेंट की तो पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल फिट था। वेंटूज हमने लगाया, उसके लिए हमने प्रॉपर कंसेंट लिया। इन्होंने कंसेंट प्रेजेंट किए जिसमें हस्बैंड के साइन थे। बच्चा जब डिलीवर हुआ उसके कोड अराउंड नेक थी, और हमने इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर दिया। लगभग 1 से 1.5 मिनट बाद बच्चा प्रॉपर तरीके से रोया, लेकिन जो ब्लीडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमने इमीडिएटली मदर को हायर सेंटर शिफ्ट करने के लिए तैयार किया। हमने जीएमसी में बात कर ली थी डॉक्टर से, और उनको ओटी भी तैयार करा दिया था। लेकिन पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने इनको पीजीआई में शिफ्ट किया। वहां पे भी उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए और पेशेंट बच नहीं पाया। ऑटोप्सी इन्होंने रिफ्यूज कर दी, ऑटोप्सी करवाई नहीं, तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं लग पाया क्या था क्या नहीं था। अब जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे को वहां शिफ्ट किया, वो भी हमने पेशेंट की रिक्वेस्ट पे किया कि माँ और बच्चे एक साथ हो जाएंगे। उसको भी पीडियाट्रिशियन ने शिफ्ट कराया साथ में। बच्चा एकदम फिट नॉर्मली बोर्न हुआ था, 1.5 मिनट बाद रोया था। इवन एज पर डिस्चार्ज कार्ड उन्होंने पीजीआई वालों ने लिखा हुआ है कि बच्चा रिकवर कर गया। अभी बच्चा नॉर्मल स्कूल अटेंड कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया, सबसे पहले तो मेडिकल बॉडी जो क्लियर कट कह रही थी डिटेल में सारे इश्यूज को लेते हुए कि कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है। अभी जो कंप्लेनेंट ने इश्यूज डाले थे कंसेंट का, वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी का, एम्बुलेंस का और ब्लड का, तो नेशनल कमीशन ने इनको ऑब्जर्व किया कि कंसेंट पूरा अच्छे तरीके से लिया हुआ है। बिफोर नॉर्मल डिलीवरी लिया गया है, या बिफोर वेंट्यूज अप्लाई जो किया उससे पहले लिया गया है, और हस्बैंड ने साइन किया हुआ है। तो ये कहना कंसेंट नहीं लिया इज टोटली रॉन्ग। बाकी बहुत से इश्यूज इन्होंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस वालों बोर्ड में, तो पूरे का पूरा वो सारे इश्यूज उसमें एक्सप्लेन होते हैं। ब्लड का जहां तक वास्ता है, 1 यूनिट ब्लड इन्होंने अरेंज किया हुआ था, और दूसरा इन्होंने ब्लड बैंक में तैयारी की हुई थी। तो जरूरी नहीं हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक हो। एम्बुलेंस के बारे में ऐसा कोई भी इन्होंने प्रूफ नहीं दिया जिससे इनकी कंप्लेंट एस्टेब्लिश हो कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी या एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं था। तो जो रेस इप्सा लिक्वेटर ये लगाना चाह रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो इजीली प्रूव कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया एज पर लिटरेचर किया है, और कंप्लेनेंट ने जो भी कंप्लेंट डाली है वो सारी वहां पे रेक्टिफाई हो रही है। अब आया बच्चे की कंडीशन पे।
बच्चे की कंडीशन में भी जो कंप्लेनेंट है कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे रहा है जिससे ये प्रूव हो कि डैमेज परमानेंट थी। और अभी जितने भी कंप्लेनेंट हैं उनके हिसाब से ये प्रूव नहीं हो रहा, और जो डॉक्टर्स हैं ओपोनेंट्स उनके हिसाब से प्रूव हो रहा है कि भाई जो डैमेज थी वो परमानेंट नहीं थी और बच्चा भी एकदम नॉर्मल जा रहा है। किसी भी मिसहैप को नेग्लिजेंस लेबल नहीं किया जा सकता और इन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे मेन जो है कंप्लेनेंट को हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि कंप्लेंट जो भी उसकी है। कुछ केसेस में रेस इप्सा लिक्वेटर लागू हो जाती है जहां पे चीजें क्लियर कट दिख रही है। अदरवाइज अगर आप एज ए डॉक्टर हमारे ऊपर कोई भी कंप्लेंट होती है तो हमारा काम यही होता है कि ये रेस इप्सा लिक्वेटर को अपने हटवाएं। और हम इसको कैसे हटवा सकते हैं कि आप जितना भी लिटरेचर है वो प्रोवाइड करें कि ये चीजें होती है। दूसरा, मेडिकल बोर्ड की कोई भी रिपोर्ट होती है तो वो हमेशा एक सपोर्टिव एविडेंस रहती है, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जैसे कि यहाँ था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जितनी इलेबोरेटेड होगी उतना बेटर रहता है कोर्ट में आपके केस को डिफेंड करना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉम्प्लिकेशंस को कभी भी नेग्लिजेंस नहीं मानना चाहिए। हमेशा डॉक्टर कभी भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके बाद जैसे नॉर्मल एक डॉक्टर बिहेव करता है वैसा बिहेव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर ने 1 यूनिट ब्लड इमीडिएटली लगाया और पेशेंट को टाइमली रेफर कर दिया। तो अगर आप सब कुछ एज पर नॉर्म्स कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन को कभी भी नेग्लिजेंस नहीं कहा जा सकता। अगर आप बिल्कुल ही पेशेंट को इग्नोर कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज नहीं कर रहे, तो वो नेग्लिजेंस की श्रेणी में आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आपके कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।